जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जहाँ में पहचान अभी बाकी है। जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जहाँ में पहचान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर ज़मीन, मापने को तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार सर्व ज्ञान क्लास के यूट्यूब चैनल में आप लोग के फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत से संबंधित, उसी के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे, आप लोग के बताएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि भारत के कुछ प्रमुख जानकारियां। तो सबसे पहले हम भारत को ग्लोब में स्थिति को समझ लेते हैं। जैसे कि देखते हैं कि दक्षिण में 8 डिग्री से 4 मिनट इसका स्थिति है और उत्तर में 37 डिग्री से 6 मिनट तक इसका स्थिति है। ये अक्षांशीय हो गया। देशांतर में देखेंगे पश्चिम में कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी की ओर जाएंगे 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका भारत की स्थिति है। ये देशांतर क्या होती है इसके बारे में समझिए। देशांतर का मतलब होता है देश का या समय का अंतर। जैसे जीएमटी का नाम आपने सुना होगा, जीएमटी ग्रीनविच मेन टाइम। ये दुनिया के ब्रिटेन से समय निर्धारित करने का एक सुनियोजित जगह है। वहाँ से भारत की समय 5.5 घंटा आगे चलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ग्लोब हम लोग पढ़ेंगे तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो जब ग्लोब पर भारत की स्थिति को देखेंगे तो वहाँ से 82.5 डिग्री देशांतर का अंतर मिलेगा। हमने आप लोग को बताया कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। आप इसे अपने कॉपी पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। 82.5 में 4 से गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वो मिनट में आएगा। मिनट को आप घंटा में चेंज कर दीजिएगा, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा दे दीजिएगा। आप इतना करके जब देखेंगे तो 5.5 घंटा समय ब्रिटेन से भारत के आगे रहेगा। अब हम लोग समझते हैं भारत के कुल पड़ोसी देशों के बारे में। तो चलिए देखते हैं भारत के कुछ अपना पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश की कुल संख्या 9 है। तो 9 है वो हम पहले देख लेते हैं। तो चलिए मैप पर देखते हैं कहाँ कहाँ वो देश है। यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले ये वाला भाग में आपको मिलेगा पाकिस्तान। ये कौन सा देश हो गया? पाकिस्तान। ऊपर में जम्मू कश्मीर से देखिएगा तो ये साइड में लगा हुआ जो है ये आपको मिलेगा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान। ये 2 कंट्री हमने अपना पड़ोसी मुल्क को पता कर लिया। आगे चलते हैं। आगे जब देखेंगे तो यहाँ एक निकला हुआ भाग है, ये हमारा सिक्किम राज्य है, जो 22वां राज्य बना 1975 ईस्वी में। सिक्किम के जस्ट पश्चिम साइड देखिएगा तो यहाँ से इस तरह से एक कंट्री देखने को मिलता है जिसका नाम है नेपाल। क्या नाम है इसका? नेपाल। सिक्किम के पश्चिम की ओर देखें तो नेपाल मिला। जस्ट सिक्किम राज्य के पूर्व की ओर देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें भूटान। यहाँ मिलेगा भूटान। इसके बाद ये साइड में पूर्वोत्तर राज्यों के देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य के वो साइड वाले भाग में मिलेगा हम लोग के म्यांमार। म्यांमार ये हमारा कंट्री हो गया। और ऊपर से देखेंगे तो ये पूरा इलाका जो है से चीन चचा का है। चीन चचा, इसके बारे में आप लोग बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं।
ये चीन का है। और चीन जो है, इनको चचा कहने का मतलब है क्योंकि चचागिरी बहुत करते हैं। ये कंट्री है यहाँ तिब्बत, जिसको पूरी तरह से अधिपत्य कर लिया है। ये बोलता है कि मेरा है। तिब्बत का ही रहने वाले थे बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा, जिसे भारत सरकार ने अपना देश में शरण दिया है और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वो अभी रह रहे हैं। ये हो गया हमारा पड़ोसी देश। और है अभी देखते हैं, आप यहाँ वेस्ट बंगाल के बगल में देखिएगा ये वाला इलाका में, तो यहाँ आप लोग के मिल जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। ये हमारा 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा से लगती है। आगे देखेंगे यहाँ, तो ये साइड में द्वीप की तरह बसा हुआ है जिसे नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। और एक भारत का एकदम दक्षिण में जस्ट नीचे ऐसे लटका हुआ एक कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। ये हमारा कुल 7 स्थलीय पड़ोसी देश और 2 जलीय देश, यानी टोटल भारत के पड़ोसी देश की संख्या 9 है। कौन कौन है वो हम आपको यहाँ दिखा दिए। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका। ये हमारा पड़ोसी देश हो गया। पड़ोसी देश के बाद हम लोग भारत में आते हैं। भारत में हम कुल केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं, उसका स्थिति की कौन केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है। तो सबसे पहले हम 2 भागों में इसको बांट लेते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ये 2019 के पहले राज्य हुआ करता था। इसका पूरा संबंधित जानकारी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, पहले वाले वीडियो में दे दिए हैं। 2 हो गया। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़। भारत के 2 स्टेट हरियाणा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। इसके नीचे आएंगे तो जो भारत की राजधानी है दिल्ली, उस एक केंद्र शासित प्रदेश ये भी है दिल्ली। उसके बाद यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि ये वाला पूरा दमन और दीव और दादर नागर हवेली, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये साइड में मिलेगा लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें पुदुचेरी, और ये साइड देखेंगे तो पूरा अंडा की तरह इस तरह लटका हुआ है, जिसको अंडमान निकोबार बोल सकते हैं, या है ही अंडमान निकोबार। ये भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश को हमने आपको मैप पर पूरी तरह बता दिया। याद करेंगे ऊपर से, ऊपर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। उसके नीचे आएंगे तो लक्षद्वीप, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ऊपर देखेंगे तो पुदुचेरी, और एकदम साइड में देखेंगे तो अंडमान निकोबार है। इसके बाद ये वाला आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। पाक जल संधि किन 2 देशों को जोड़ता है, या मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों को अलग करता है। तो किसी तरह क्वेश्चन पूछे आंसर एक ही होगा, ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इस तरह हम कुछ सीमाएं के बारे में जानते हैं। ये जो सीमाएं देख रही हैं ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है। इसका नाम है रेड क्लिफ सीमा, रेड क्लिफ बॉर्डर। ये रेड क्लिफ है, ये पूरा के पूरा बॉर्डर है।
इसके बाद ऊपर देखेंगे तो अफ़गानिस्तान और भारत से कुछ सीमा लगता है जिसको बोलते हैं डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। और भारत और चीन चचा से जो लगता है सीमा उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा बोलते हैं, मैकमोहन रेखा इसको बोला जाता है। 1914 ईस्वी में ये रेखा खींची गई थी, लेकिन चीन इसको मानता नहीं है, मानेगा भी नहीं, इसीलिए तो उसको चचा बोलते हैं, क्योंकि वो चचागिरी बहुत करते हैं। इतना समझ लिए। अब हम लोग भारत की कुल क्षेत्रफल और उत्तर से दक्षिण का क्षेत्रफल, पूरब से पश्चिम का क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। तो भारत की कुल क्षेत्रफल बोला जाए, भारत की कुल क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग, इतना हो जाएगा भारत की कुल क्षेत्रफल, यानी कुल भूभाग 32,87,263 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। अब हम लोग समझेंगे कि उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल क्षेत्रफल, नॉर्थ और देन साउथ की कुल क्षेत्रफल 3214 किलोमीटर वर्ग है। ये उत्तर से दक्षिण का कुल क्षेत्रफल है। आगे देखेंगे कि वेस्ट से ईस्ट तक यानी पश्चिम से पूरब तक कुल क्षेत्रफल 2933 किलोमीटर वर्ग इसकी कुल क्षेत्रफल है। ये छोटा वीडियो बना रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपका कैसा लगा। और भी वीडियो चाहिए इससे रिकॉर्डिंग तो आप कमेंट करिए, हम अगला नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।